हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स वेजिटेबल मुठिया की रेसिपी, या फिर आप इसे डाइट पकोड़ा भी कह सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी। इसमें हमने खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। सिंगल ओट्स वेजिटेबल मुठिया में हमें केवल 50 कैलोरीज मिलती हैं और आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर वेट लॉस भी कह सकते हैं। इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है तो उस मोमेंट में आप इस रेसिपी में से सूजी को आप हटा दीजिएगा और उसकी जगह पे आप बेसन की क्वांटिटी जो है ये बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी ओट्स वेजिटेबल मुठिया को किस तरीके से बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया है कि इस वीडियो में 3000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ 1200 कैलोरीज डाइट प्लान्स की सीरीज़ वीडियो शेयर की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि डे 1 से लेकर डे 10 में आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, और 900 कैलोरीज की डाइट प्लान की सीरीज़ वीडियोस भी शेयर की हुई है। और भी मैंने कई सारी वेट लॉस रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आप इन्हें भी प्रॉपरली देख कर फॉलो करते हैं तो ये आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इन सारी वीडियोज़ की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, प्लीज़ चेक। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें चाहिए लौकी। सो मैं यहाँ पे 150 ग्राम का लौकी ले रही हूँ। साथ में मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, 40 ग्राम है इसका वजन। एक छोटी मुट्ठी भरकर मैं यहाँ पे मेथी ले रही हूँ। चूँकि विंटर का सीजन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी आपको भरपूर मिलेंगे। खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करिए। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक छोटी मुट्ठी भरकर पालक, 10 ग्राम है इसका वजन, और एक छोटी मुट्ठी भरकर मैं इसमें धनिया पत्ती भी ले रही हूँ, ये भी 10 ग्राम का है। आप चाहें तो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हैं। अभी लौकी को हमें अच्छे से धोकर पील करके इसको ग्रेट कर लेना है और सारी सब्जियों को हमें फाइनली चॉप कर लेना है। अब इसके बाद एक स्टील के बाउल में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ कप का ओट्स, जिसका वज़न 50 ग्राम है। स्पून से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं करीब इसमें 7 स्पून्स जो है ये ओट्स ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ले रही हूँ ये है सूजी। तो सूजी मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीब 4 चम्मच के आसपास, और इसका जो वज़न है ये 30 ग्राम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे बाइंडिंग के लिए, ये है बेसन। सो बेसन मैंने 1/4 कप लिया हुआ है और इसका जो वेट है ये 25 ग्राम है। स्पून से आप अगर देखेंगे तो आपको 3 चम्मच बेसन ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करके जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां आप इसमें ऐड कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच का अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ये डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। फिर हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हींग और भी दूसरे मसाले, जैसे कि आप इसमें टर्मरिक ऐड कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें जीरे का पाउडर डाल लीजिए, धनिया का पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें चिली का पाउडर ऐड किया हुआ है और नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करते वक्त आप पानी ऐड बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज सब्जियों के अंदर खूब सारा पानी होता है, तो अलग से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। स्पून से मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा, तो आपको इसे हाथ की मदद से अच्छे से मसल के मिक्स करना है ताकि ये प्रॉपरली बाइंड हो सके। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो मेरे पास तो स्टीमर है नहीं, लेकिन मेरे पास इडली का स्टैंड है। सो मैं क्या करने वाली हूँ कि जो इडली की मोल्ड होते हैं ना, उसको मैं थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लूँगी, और जो इडली का जो बड़ा सा जो पतीला है उसमें मैंने करीब 3 गिलास तक का पानी ऐड किया था और उसे हमने गर्म होने के लिए रहने दिया। और यहाँ पे ये जो बैटर है ना, जो ओट्स वेजिटेबल मुठिया का जो बैटर है, इसको मैं कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप्स में कन्वर्ट की हूँ। छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर सिलेंड्रिकल शेप में मैंने इसे कन्वर्ट किया है और इससे अभी मैं स्टीम करूँगी। ये जो बैटर है इससे हम करीब 10 ओट्स वेजिटेबल मुठिया जो है ये ईजिली बना सकते हैं, और हमें इसे करीब 15 मिनट तक स्टीम होने के लिए रहने देना है।
15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली स्टीम हुआ है कि नहीं। सो इसके लिए मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। तो टूथपिक एकदम क्लीन आया है, दैट मीन्स हमारी जो ओट्स वेजिटेबल मुठिया है ये प्रॉपरली बन के रेडी है। अभी हमें इसे पूरा ठंडा होने के लिए रहने देना है। चूँकि ये जो मुठिया है ये ज्वार से नहीं बना है, ना ही आटा से बना हुआ है, ये ओट्स से बनाया है। मैंने थोड़ा हेल्दी वे में इसे बनाने की कोशिश की है, बट ज्वार से भी बनाएंगे तो ये उतना ही हेल्दी होता है। अगर आपके पास ज्वार है तो ज़रूर आप ज्वार से बनाइएगा। आप चाहें तो इन मुठिया को आप इसी फॉर्म में, स्टीम्ड फॉर्म में खा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एज अ पकौड़ी की तरह खाना चाहते हैं तो आपको इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना रहेगा। सो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। बहुत सारा तेल आपको नहीं लेना है, केवल 1 चम्मच का ऑयल लेना है। उसमें थोड़ा सा राई ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच का हमें इसमें तिल ऐड करना है। एंड देन ये जो ओट्स मुठिया बने हुए हैं इन्हें हमें इसमें ऐड करना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम में 5 से लेकर 6 मिनट तक इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। जितना तेल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ये तेल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप कम से कम तेल का ही इस्तेमाल करिए। स्टीम्ड वे में खाएंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप स्टीम्ड वे में नहीं खाना चाहते, इस तरीके से भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। पर्सनली मुझे तो स्टीम्ड वे में ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सो देखिए इन जो मुठिया का कलर है वो किस तरीके से बदल गया है। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स, और इसे आप इजीली अपनी वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप 5 मुठिया ले सकते हैं। सो 5 मुठिया में हमें एनर्जी 254 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 9.35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 37.9 ग्राम, फैट 6.2 ग्राम और फाइबर 8.5 ग्राम्स मिल रहा है। आप चाहे तो इन्हें आप मिड मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी। और जो स्टीम्ड मुठिया है ना, आप इन्हें फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इन द फ्यूचर अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा इसे गर्म करके खाएं या हल्का सा तेल में फ्राई करके खाएं तो भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो हमें इंसर्ट करना है और नीचे जो कैलकुलेट का बटन है वो प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।